we come to the final item of our program, which is a skit showing how hikmah can turn the tables over. For the moment, the skit, The Young Wise Muslim Boy. इस ज़माने में बगदाद इस्लाम का बहुत बड़ा मरकजी शहर था, बल्कि बगदाद इस्लामी हुकूमत का दारे सल्तनत था और दीनी इल्म का मरकज था। एक दिन रोम के राजा ने बगदाद में एक सफीर को भेजा। जब वह बगदाद पहुंचा, तब उसने खलीफा को खबर दी कि वह मुस्लिमों को 3 सवालों के जवाब देने के लिए ललकारना चाहता है। खलीफा ने शहर के सारे आलिमों को बुलाया। रूमी सफीर ने कहा, मैं 3 सवालों के साथ आया हूँ। अगर तुम इन सवालों के जवाब दोगे, मैं तुम्हारे पास बहुत सारा माल छोड़ जाऊंगा, जो कि मैं रोम के राजा से लाया हूँ। मेरा पहला सवाल, अल्लाह से पहले कौन था? दूसरा सवाल, अल्लाह का रुख किस दिशा में है? तीसरा सवाल, अल्लाह इस घड़ी क्या कर रहा है? मजलिस में खामोशी छा गई। इतने सारे आलिमों के बीच एक छोटा सा बच्चा था, जो अपने वालिद के साथ यह सब कुछ देख रहा था। उसने अपने वालिद से कहा, ओ मेरे प्यारे अब्बू, मैं इन सवालों के जवाब देकर इसे खामोश कर दूंगा, इंशाअल्लाह। बच्चे ने आगे बढ़कर खलीफा से इजाजत मांगी। क्या मैं इस रूमी के सवाल के जवाब दे सकता हूँ? इजाजत है। रूमी सफीर एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़ जाता है। मेरा पहला सवाल, अल्लाह से पहले कौन था? क्या तुम्हें गिनती आती है? हाँ। तो 10 से उल्टी गिनती गिनो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या तुम्हें पता है 1 से पहले क्या आता है? 1 से पहले कुछ नहीं होता। अच्छा, तो फिर अगर गणित के 1 से पहले कुछ नहीं होता, कि तुम यह उम्मीद कैसे रखते हो कि उस 1 से पहले, जो कि अल-हक, अस-समद, अल-अव्वल, अल-आखिर, अल-बातिन, अल-बाकी, अल-ज़ाहिर है, कि उस एक रब से पहले कुछ हो सकता है? तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। रूमी को इस सीधे से जवाब से बड़ा ताज्जुब हुआ।
ये लो तो नूर है और नूर का कोई रुख नहीं होता, वो तो सारी दिशाओं में फैल जाता है। अच्छा, तो फिर अगर यह मादी नूर हर दिशा में फैल जाता है तो तुम मुझे बता नहीं सकते कि इस लौह का रुख किस दिशा में है? तो तुम नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर, नूर पर नूर से क्या उम्मीद रखते हो? अल्लाह का रुख हर दिशा में है, हर वक्त है। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। बच्चे के इस जवाब ने रूमी को हक्का बक्का कर दिया। ठीक है, मेरा तीसरा सवाल, अल्लाह इस घड़ी क्या कर रहा है? आप सवाल पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ। यह बिल्कुल सही है कि आप नीचे मेरी जगह जाए और मैं ऊपर आपकी जगह आ जाऊँ, ताकि लोग मेरे जवाब उतने ही साफ सुन सके जितने कि आपके सवाल। ठीक है। रूमी नीचे आ जाता है और बच्चा चबूतरे पर चढ़ जाता है। मेरा तीसरा सवाल, अल्लाह इस घड़ी क्या कर रहा है? इस घड़ी में अल्लाह ने एक झूठे और इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले को ऊपर पाया और उसने उसे वहां से नीचे कर दिया, और जो अल्लाह में ईमान रखता है उसे ऊंचा कर दिया और हक को वाज़े उसकी शान जिनका में मसरूफ है। सूरह रहमान आयत नंबर 29। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। रूमी के पास कहने के लिए कुछ न बचा और न हारा हुआ अपने वतन लौट गया। यही बच्चा बड़ा होकर इस्लाम का बहुत बड़ा आलिम बना। अल्लाह ने उसे खास हिकमत और इल्म से नवाजा। उनका नाम था इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और वे इमाम ए आज़म के नाम से जाने जाते हैं। Dear Chief Guest, I thank all of you for your precious time, for your support. I would like you to invite in the evening talk, जो ब्रदर इमरान हमारे यहाँ आ चुके हैं. He has just landed from Bombay. और उनका प्रोग्राम अभी नॉन मुस्लिम्स के लिए अभी 2 to 5 PM इंशाल्लाह यहीं होगा. हमारी प्रेफरेंस रहेगी कि जो सीट्स होंगी वो नॉन मुस्लिम्स को दी जाएं, क्योंकि हमने काफी सारे प्रोफेसर्स, काफी सारे डॉक्टर्स, काफी सारे कोर्ट के जजेस और एडवोकेट्स को हमने इनवाइट किया है. तो आप लोग प्लीज अपनी सीट्स उनके लिए वेकेंट करें. आप लोगों को स्पेशल इनविटेशन शाम के प्रोग्राम के लिए है. उसका मौजू है मुसलमानों में इत्तेहाद और कामयाबी पर कैसे. ये बहुत जरूरी है कि आज हम लोग जो दीन के नाम पर कुछ लोग काम कर रहे हैं वो एक इत्तेहाद, एक प्लेटफॉर्म पर आए. हर शख्स जो कोई ना कोई दीन का काम कर रहा है वो अपने इस गुमान और इस घमंड में कर रहा है कि मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूं. अखलाकी बुराइयों की वजह से इख्तलाफ उरूज पर है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे मसले की डिफरेंसेस या हमारे दीन को सोचने समझने के डिफरेंसेस हम सब एक हो जाएंगे. मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं उस इत्तेहाद की जो अखलाकी बुराइयों की वजह से नहीं कायम हो पा रहा. हमारा फोकस ये है कि हम जो दीनदार लोग हैं आपस में मोहब्बत रखें, आपस में शफकत रखें. जो क्वालिटी सहाबाओं की अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में दे रहा है
व रुहमा बैनहुम, वो आपस में रहम दिल हुआ करते थे। तो प्लीज हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए रहम दिल रहें, एक दूसरे के लिए हम लोग जान देने वाले रहें। प्रॉब्लम यह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को चढ़ता देखता है तो उसकी टांग खींचने लगता है। ये सिर्फ इस्लामिक स्कूल्स के लिए नहीं, ये सिर्फ किसी और दीन के काम के लिए नहीं, ये आम दुनियाई काम के लिए भी ये एटीट्यूड बन चुका है। ये बहुत सीरियस मैटर है, इसके लिए हमको बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत फिक्र करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह रियाज भाई, the owner, the director of multiple schools, Iqra International Schools all over India, alhamdulillah. Jazakallah, Dr. Conan Kausar, he is a radiotherapist by profession, alhamdulillah. इन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके दीन का काम शुरू किया। मैं सबसे पहले अपनी स्कूल खोलने से पहले इनकी स्कूल गया, मुझे इनसे मोटिवेशन मिला। रियाज भाई मेरे मोटिवेटर थे, डॉक्टर शहनाज मेरी मोटिवेटर थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन तीन, डॉक्टर शहनाज यहाँ नहीं आ पाई क्योंकि आज सेम डे बॉम्बे में उनका एनुअल फंक्शन है, बट इन तीन लोगों का मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाद एहसान मानता हूँ कि इन्होंने मुझे हर वक्त मोटिवेट किया, मुझे हेल्प की, और आज भी हम इनसे हेल्प लेते हैं। मेरे अजीज भाई, मेरे कजन डॉक्टर अजीज, जो अब तक 6.5 साल तक सऊदी में थे, वो सिर्फ इस कौम की खिदमत की खातिर अब जोधपुर आए हैं। वो एक पीडियाट्रिशियन है बाय प्रोफेशन। वो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी में कमा रहे थे, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी वजह से उनको इंडिया आना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी सोच और अपनी फिक्र के लिए, मुस्लिम उम्मत की सर्विस के लिए उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो जोधपुर में आकर जोधपुर के लोगों को अपनी सर्विसेज देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थैंक अल्लाह सुब्हानहू तआला एंड आई थैंक अजीज भाई for this decision. Jazakallahu khair.